इन दिस वीडियो बिगिनर्स टू लर्न कोडिंग में हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल हम एक्सेप्ट करवाएंगे यूजर से एंड थर्ड एंगल को जो है हम फाइंड आउट करेंगे। अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ, हम इसमें एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल जो है वो एक्सेप्ट करवाएंगे यूजर से एंड फाइंड आउट द थर्ड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। हम तीसरे एंगल को हम फाइंड आउट करेंगे। जो वैसे ट्राइंगल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। मतलब अगर हम तीनों एंगल्स को अगर ऐड कर दें तो वो आपका कितना होता है 180। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास दो एंगल की वैल्यू तो हम लेंगे लेकिन हमारे पास थर्ड एंगल की वैल्यू हमारे पास नहीं होगी, तो हम उसको यहाँ पर जो देखो फॉर्मूला दिया है इसके थ्रू निकालेंगे सी को, मतलब थर्ड एंगल को निकालेंगे। तो सी इक्वल्स टू 180 माइनस ए प्लस बी करके। तो अब एल्गोरिथम इसका क्या बनेगा, हमारा सबसे पहली लाइन हमारी क्या बनेगी, पहले हम टू एंगल्स जो है ऑफ ट्राइंगल जो है वो एक्सेप्ट करवाएंगे किससे, यूजर से। फिर हमारी सेकंड लाइन क्या बनेगी, हम कैलकुलेट करेंगे थर्ड एंगल को यूजिंग द फॉर्मूला जो नीचे मैंने यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, सी इक्वल्स टू 180 माइनस ए प्लस बी। थर्ड लाइन हमारी क्या होगी, हम डिस्प्ले कराएंगे उस थर्ड एंगल को। तो ये हमारी तीन लाइन हो गई। अब हम क्या करेंगे, उस एल्गोरिथम का हम सूडो कोड बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारी लाइन क्या होगी, एक्सेप्ट ए एंड बी। ए एंड बी क्या है, हमारे दो एंगल है, तो टू एंगल्स की हमने वैल्यू क्या करी, एक्सेप्ट करवाई। तो हमने मान लो ऐसे किया, ए के अंदर 20 बी के अंदर 30, हमने दो वैल्यू एक्सेप्ट करवा ली। सेकेंड लाइन हमें क्या करना है, हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना, तो हमने क्या लिखा, सी इक्वल्स टू 180 माइनस ए प्लस बी। अब हम जो वैल्यूज हमने इनपुट कराई है ए और बी में, हम उसको यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम सी इक्वल्स टू 180 माइनस 20 प्लस 30 करेंगे। 20 हमारी ए की वैल्यू, 30 हमारी बी की वैल्यू। तो हमारे सी क्या निकल के आएगा, 180 माइनस 50 130। तो सी हमारा एंगल क्या निकल के आएगा 130। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे उस थर्ड एंगल को। अगर तुम इसको टोटल करो तो तुम्हारे को मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 180 मिल जाएगा। 130 प्लस 30 प्लस 20 करोगे तो आपका कितना निकलेगा, 180 निकलेगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 होता है। देखो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने पहले एंगल को इनपुट करवाया किसके अंदर, वेरिएबल ए में। ये हमारा फर्स्ट एंगल है, तो हमने क्या लिखा, ए इक्वल टू आई एन टी इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो मैंने ए की वैल्यू को जो एक्सिक्यूट करा तो मेरे पास देखो क्या आया, 30 आया, जो मैंने ए में स्टोर कर लिया, जो यहाँ पर वेरिएबल ए बना रखा है। सेकंड मैंने क्या करा, एक और एंगल बनाया, बी इक्वल्स टू आई एन टी इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ बी। यहाँ पर मैंने एंटर द वैल्यू ऑफ बी में क्या करा, 20 एक्सेप्ट करवाया, और वो कहाँ जाके स्टोर हो गया, बी वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया, और वो 20 हो गया। थर्ड में मैंने क्या करा, सी इक्वल्स टू 180 माइनस ए प्लस बी, प्रोसेसिंग कराई मैंने थर्ड एंगल की। तो उसने क्या करा, 180 माइनस 30 प्लस 20 मतलब 50 हो गया, और उसे माइनस करा, कितना निकल के आ गया 130। ये किस में जाके स्टोर हो गया, सी में। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे डिस्प्ले करके दिखाना है। तो मैंने लाइन क्या लिखी, प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स में थर्ड एंगल इक्वल्स टू, ये और डबल कोट्स क्लोज। ये जो अंदर मैंने लिखा है क्या है, स्टेटमेंट है, कॉमा करके मैंने सी दिया। ये सी जो विदाउट डबल कोट्स में, ये कौन है, ये वेरिएबल है, और डबल कोट्स के अंदर जो लिखा हुआ गया स्टेटमेंट है। तो नीचे देखो यहाँ पर थर्ड एंगल इक्वल्स टू, जो पूरा स्टेटमेंट है ये आ गया। और 130 क्या है, 130 हमारा रिजल्ट है, जो किस में जाके स्टोर हुआ, सी में। जो सी क्या है, एक वेरिएबल है। तो इस तरह से हमारा देखो आउटपुट डिस्प्ले हो गया। अब हम इसे पाइथन में बनाएंगे। अब देखो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने पहली लाइन लिखी, a इक्वल्स टू आई एन टी इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ a। जो ये हमने डबल कोट्स में लिखा है, ये हमारा क्या स्टेटमेंट जो यहाँ पर डिस्प्ले होगा जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सेकंड लाइन हमारी क्या होगी, सेकंड लाइन हमारी है b इक्वल्स टू आई एन टी ब्रैकेट इनपुट एंटर द वैल्यू फॉर b। ये जो डबल कोट्स में हमने देखो यहाँ लिखा दोबारा सेकंड लाइन में, तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट है जो डबल कोट्स में जो डिस्प्ले होगा जब इनपुट एग्जीक्यूट होगा। हमें थर्ड एंगल निकालना है, तो c इक्वल्स टू 180 माइनस ब्रैकेट a प्लस बी। ए और बी हमारे कहाँ से आएंगे, जब इनपुट करवाएंगे यूजर से, और वो सब ऐड होने के बाद माइनस होंगे 180 से, तो हमारी सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और लास्ट लाइन हमारी क्या होगी, हम उस थर्ड एंगल को प्रिंट करेंगे। तो थर्ड एंगल हमने देखो डबल कोट्स पे लिखा है, ये हमारा स्टेटमेंट है, कॉमा हमारा सेपरेटर है, सी हमारा वेरिएबल है जो उसको रिजल्ट को स्टोर करेगा। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब देखो पहली लाइन लिख के आगे, एंटर द वैल्यू ऑफ ए कोलन, ये क्या है, स्टेटमेंट है। अब मैं इसके आगे वैल्यू दूंगा, जैसे मान लो मैंने दे दी 45। अब क्या हुआ, बी की वैल्यू मांगेगा, मैंने यहाँ पर दे दिया 50। देखो जैसे मैंने एंटर दबाया, क्या लिखा गया, थर्ड एंगल इज 85। तो उसने इस फॉर्मूले से मुझे सी निकाल के दिखा दिया। और ये जो आ रहे हैं यहाँ पर लिखे थर्ड एंगल एंटर, ये सब क्या स्टेटमेंट है जो डबल कोट्स में लिखे हुए हैं। और 85 किससे आया, ये जो सी जो यहाँ पर दिया था हमने पास करा था, इससे हमारे को 85 से डिस्प्ले करके दिखा दिया।